हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द RPMIS अकेडमी। वी कैन V2 के साथ आज हम आपको एक नए वीडियो के साथ जोड़ते हैं। आज का टॉपिक है लोकतंत्र। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश कौन होते हैं, इसके लिए आपको लोकतंत्र समझना पड़ेगा। लोकतंत्र को समझने के लिए इसके पहले आपको राजतंत्र समझना पड़ेगा। राजतंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, इस व्यवस्था को समझने के लिए आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझाते हैं। आइए, राजतंत्र को समझने के लिए मैं एक त्रिभुज का सहारा लेता हूँ। ये देखिए, त्रिभुज में ऊपर राजा होता है, राजा शासक होता है और यह शोषक प्रवृत्ति का होता है। क्योंकि पूरी शक्ति किसी एक के पास होती है। जब कोई शक्ति किसी एक के पास होती है तो वह तानाशाही प्रवृत्ति का हो जाता है। तानाशाही प्रवृत्ति का हो जाता है अर्थात शोषक होता है। नीचे देखिए प्रजा है, प्रजा के ऊपर शासन किया जाता है, इसलिए वह शासित है। चूँकि राजा पूरी शक्ति का मालिक होता है, इसलिए शोषण करता है, इसलिए शोषण का शिकार हो जाती है, अर्थात ये शोषित है, ये शोषित प्रजा है। तो यहाँ राजा है, यहाँ प्रजा है। चूँकि राजा रिस्पॉन्सिबल अपने प्रजा के प्रति नहीं रहता है, यह राजतंत्र की सबसे बड़ी बुराई होती है। क्यों कि इसमें उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। जब उत्तरदायित्व नहीं होता है तो प्रजा का जीवन असुरक्षित होता है, प्रजा का जीवन असुरक्षित होता है, प्रजा का भविष्य असुरक्षित होता है, प्रजा के अधिकार असुरक्षित होते हैं। यानी प्रजा का जीवन अपने रहम कर्म पर होता है। कहा भी जाता है, राजा की भृकुटी तनी नहीं, प्रजा का गर्दन गिरा नहीं। अर्थात प्रजा का जीवन राजा के अनुकंपा पर ही होता है। राजा जब तक चाहेगा तब तक ही प्रजा का जीवन सुरक्षित होता है। इस प्रकार देखा जाए तो राजतंत्र में राजा उत्तरदायित्व तो निश्चित नहीं है, वह अपने अनुसार ही अपने हित में ही निर्णय लेता है। इस प्रकार यह अच्छा तंत्र नहीं है। इसलिए यह अच्छा तंत्र नहीं है, इसके जगह हम लोकतंत्र को लेकर आते हैं। अब आपको लोकतंत्र को समझाने के लिए हम एक सर्किल का सहारा लेते हैं, गोले का सहारा लेते हैं। यह चक्र चलता रहता है। लोकतंत्र में भी राजा होते हैं। लोकतंत्र में राजा आधुनिक राजा होते हैं। ये राजा आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो ये राजा शीर्ष पर बैठकर शासन सत्ता को संभाले हुए हैं। चक्र के नीचे प्रजा है। प्रजा आज जनता है। जनता क्या है, कौन है? हम ही सब आप लोग हैं। हम सब आप लोग मिलकर जनता हैं, हम ही सब लोग प्रजा हैं। यही लोग मिलकर इस लोक को बनाए हैं और इन्हीं लोगों का तंत्र लोकतंत्र कहलाते हैं। अर्थात यह हम लोगों का तंत्र है, यह जनता का तंत्र है, प्रजा का तंत्र है। इस तंत्र में राजा को रहना पड़ता है। इसलिए शासक जो होता है प्रजा के द्वारा बनता है और प्रजा के द्वारा बनाया जाता है। यानी यहाँ जनता शक्तिशाली है। जनता अपने वोट के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से शासक को चुनती है और शासक को बनाती है। यानी जनता जब तक चाहेगी तभी तक शासक रह पाएगा। अर्थात शक्तिशाली स्रोत के रूप में देखा जाए तो जनता है। जनता सब कुछ है, इसलिए यह तंत्र अच्छा तंत्र होता है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि शासक जो होते हैं जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनता के हर कामों के लिए ये उत्तरदायित्व होते हैं और इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करे तो एक न एक दिन यह शासक बन बैठता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करके टी मैन अर्थात श्री नरेंद्र मोदी जी आज पी मैन बन बैठे हैं। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ही विशेषता है, क्योंकि उन्होंने इस पर विश्वास किया, इसकी प्रक्रियाओं के अनुसार चले, आज शीर्ष पर बन बैठे हैं। यह लोकतंत्र की विशेषता है। वरना इनको राजा बनने के लिए, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी राजा के घर जन्म लेना पड़ता और राजकुमार बनना पड़ता, किंतु नहीं, इन्होंने लोकतंत्र में विश्वास किया और आज प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। इसी प्रकार आप भी आईएएस की परीक्षा देना चाहते हैं। आईएएस एक डीएम होता है। डीएम भी अपने ज़िले का राजा ही होता है।
अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करिए और उसके द्वारा संगठित यूपीएससी के द्वारा परीक्षा में भाग लीजिए और आईएएस बन करके एक राजा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इस लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी देन है। इस प्रकार हम देखा जाए कि यहाँ प्रजा सुरक्षित है, प्रजा का जीवन सुरक्षित है, प्रजा के अधिकार सुरक्षित है। इसमें राज्य जो है जनता पर पूर्ण नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर काम शासक जनता को ध्यान में रखकर करता है। इस प्रकार इस तंत्र में राजा को रहना पड़ता था, राजतंत्र में राजा के तंत्र में प्रजा को रखना पड़ता था। इसलिए पूरा विश्व इस समय लोकतंत्र को अपनाया है। भारत ने भी इस लोकतंत्र को अपनाया है। इसी लोकतंत्र को अपनाकर भारत अपना आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्थान प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार भारत इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए उसने एक अच्छी शासन प्रणाली को अपनाया है। यह अच्छी शासन प्रणाली आपको संविधान के रूप में दिखता है, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान के माध्यम से शासन प्रणाली चलाई जाती है। उसमें स्वतंत्रता है, उसमें समानता है, उसमें सहभागिता है, यानी जनता सहभागी है। इस प्रकार भारत का शासन प्रणाली चलाई जाती है। लेकिन यह शासन प्रणाली भारत के जीवन पद्धति के अनुसार चलाई जाती है। भारत की जीवन पद्धति क्या है, भारत की लाइफ स्टाइल क्या है, इंडियन लाइफ स्टाइल क्या है? इंडियन लाइफ स्टाइल है यह सहिष्णुतापूर्ण है। यह सहिष्णुतापूर्ण का मतलब होता है दूसरों को अधिकार देकर चलती है, दूसरों को सम्मान देकर चलती है, दूसरों को सद्भाव संपूर्ण भाव के रूप में शासन प्रक्रिया चलाई जाती है। यहाँ समायोजन का भाव होता है, सबको एडजस्ट करके चलती है। यानी भारतीय जीवन प्रणाली क्या है, एडजस्ट करना, समायोजन करना, सबको मिलाकर चलने की परंपरा है भारतीय जीवन प्रणाली। और क्या है, संवाद वाली प्रणाली है। संवादहीन नहीं होते, भारतीय संवादहीन नहीं होते हैं, बल्कि संवाद करके कम्युनिकेशन बनाकर चलते हैं। यह भारतीय लाइफ स्टाइल है। तो भारतीय लाइफ स्टाइल में सहिष्णुता, समायोजन, संवाद होता है। और जो शासन प्रणाली चलाई जाती है वह संविधान के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें स्वतंत्रता होती है, जिसमें समानता होती है, जिसमें सहभागिता होती है। इस प्रकार देखा जाए तो 4 संविधान, स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता और 3 सहिष्णुता, समायोजन, संवाद, इस प्रकार 7 के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को स्थापित किया गया है, जो आज विश्व के महानतम लोकतांत्रिक देशों में गिना जाता है। अब आपको हम अगले वीडियो में ये दिखाने की कोशिश करेंगे पूरे विश्व में कितने प्रकार का लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र उसमें कहाँ ठहरता है। इसका देखा जाए तो राजतंत्र जो है वो लोकतंत्र, राजतंत्र से लोकतंत्र है। लोकतंत्र कैसा है, अच्छा तंत्र है। अच्छा तंत्र को भारत ने अपनाया, किसके माध्यम से, शासन प्रणाली के माध्यम से। फिर कैसे अपनाया, जीवन प्रणाली के माध्यम से। इसी 7 के सिद्धांत पर भारतीय संविधान की रचना हुई है और इसी के अनुसार शासन प्रणाली चलाई जा रही है। इस प्रकार व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष के द्वारा हम आपको लोकतंत्र को समझाने का प्रयास किए हैं। अगले वीडियो में हम पूरे विश्व में कितने प्रकार के लोकतंत्र हैं, भारतीय लोकतंत्र की और क्या विशेषता हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा बताए गए लोकतंत्र की परिभाषा में भारतीय लोकतंत्र कहाँ ठहरता है, आज पूरे विश्व में इस महानतम लोकतंत्र की चर्चा है, तो इसकी अन्य विशेषताओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार आपको हम व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को समझाने का प्रयास किए हैं। अगले वीडियो में आपको हम लोकतंत्र के प्रकार को समझाएंगे, साथ ही साथ उसकी अन्य विशेषताओं को भी बताएंगे। यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते हुए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। वी कैन वी डू। थैंक